रहे हैं कि आज महंगाई का जो आलम है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी है, आज जो है नौजवान जो है सड़कों पर है, इसीलिए है कि आज नौकरी नहीं है और महंगाई इतनी तेज़ है, इतनी तगड़ी महंगाई है कि लोग बेचारों का जीना दूभर हो गया। हम जैसे लोग जो मध्यम लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका भी आज बहुत बुरी हालत है। हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे जीएसटी, और जीएसटी अब ये आलम देखिए कि आप इंसान के जीते जी तो है कि मरने के बाद भी उसके कफन पे भी जीएसटी लगा दी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा अपराध तो कोई हो नहीं सकता देश के साथ। लेकिन देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, जीएसटी लगानी जरूरी है। नहीं, पैसा जीएसटी तो तब, जीएसटी क्या गरीब पे लगा के लगेगी? अब उनका अडानी अंबानी का जितने कॉरपोरेट घराने हैं उनका टैक्स तो 12-13% माफ़ कर दिया, और यहाँ पर गरीबों के खाने पीने पे भी टैक्स लगा रहे हैं, तो टैक्स वहीं से ही आएगा क्या? टैक्स के और बहुत साधन हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आप लगाओगे तो सीधा गरीब जनता के ऊपर ही पड़ता है उसका बोझ। लेकिन जो वित्त मंत्री है वो कह रही है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है मजबूत होती जा रही है पूरी दुनिया में। वो सबसे बड़ी बात है, झूठ बोलने की उनके पास कुछ है नहीं, झूठ ही बोलते हैं। उनको तो पता ही नहीं है, निर्मला जी को तो, कि इकोनॉमी चलती कैसे, बढ़ती जीडीपी है क्या, उनको मालूम क्या है? वो वित्त मंत्री नहीं है। वित्त मंत्री तो आप किसी को भी बना दो वित्त मंत्री। पढ़ी लिखी है जेएनयू से। जेएनयू से पढ़ी लिखा तो जेएनयू को ही गाली बकते हैं। अब कहाँ है जेएनयू? जेएनयू इतनी बड़ी संस्था है, उससे बड़ी संस्था थी नहीं हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में नहीं थी। लेकिन आज जेएनयू के अंदर भी आप देखिए जाके कैसे लोगों को बिठा दिया। आरएसएस के सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और अब आप इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि सावरकर जी जो है बुलबुल पे बैठ के पूरा ढांचा ही बदल दिया है। ये सीधा 95 साल पुराना आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई अभी तक हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। ये सेमेस्टर बेकार जा रहा है। बच्चों का क्या भविष्य बनेगा? बच्चे अगर तिरंगा पहुंचा दिया मोदी ने, वो तिरंगा तो उसका है क्या? वो तिरंगे से नफरत करते हैं। वो एक मैनिपुलेटर है। कभी तिरंगा, कभी थाली ताली। कोरोना चला गया था ताली ताली बजाने से। जिस आदमी के पास कुछ कर देने को नहीं है वो आदमी ऐसे ही जुमले कसेगा। तिरंगा तिरंगा हमारे देश की शान है। हम तिरंगे के, ये देखिए ना, तिरंगा ही लगा हुआ है हमारे पीछे। इस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। भारत कहाँ, क्या दिक्कत है भारत को? भारत को दिक्कत यह है कि आज हम किस तरह से बढ़ गए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जगह बांट दिया है। और आप देखिए क्या हालत है देश की। आप समझदार हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जानते हैं कि आज क्या हालात है देश के। लेकिन वो तो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं बीजेपी वाले। हिंदू तो पहले ही मजबूत है। हिंदुओं का अब डर लगा हिंदुओं को। 400 साल अंग्रेजों ने राज कर, 200 साल कर लिया, मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू खतरे में। मंदिर बना रहे हैं वो। मंदिर तो पहले ही बना हुआ है, मंदिर तो बन ही रहा है। और मंदिर जो बना है वो कोर्ट के आदेश से है। और ये मुसलमानों ने उस बात को भी, उन्होंने भी माना इस बात को भी, कोर्ट का आदेश है तो हम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। तो उनका सहयोग है, उनसे बन रहे हैं। और मंदिर जो बन रहा है आप देखिए, उस मंदिर के उसमें भी खा गए पैसा। और ये वो जो घोटाला हुआ है मंदिर के ट्रस्ट के अंदर, हाँ, चंपत राय कितना पैसा लेके चंपत हो गए। तो ये क्या, किस बात का मंदिर बना रहे हैं? मंदिर तो हमारे दिल में है। हम हिंदू हैं, हम मानते हैं अपने भगवान को और हम हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन इस तरह से हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये लोग, इनके पास और कोई एजेंडा तो है नहीं। लेकिन सर 70 साल को काफी क्रोध थे, ये कह रहे हैं गड्ढे खोदे गए थे। आदमी को जब अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो पिछली बात करेगा। 70 साल ये जो बने हैं, IITs बने, IIM बने, ये इतनी बिल्डिंगें देख रही है, कब किनकी बनाई हुई है? ये पंडित जवाहरलाल की देन है। लेकिन सर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं आपके नेताओं पे। तो पढ़ने दो। कांग्रेस ने कभी अंग्रेजों से नहीं डरी, इनसे क्या डरेगी? ये दो जो है, ये दो और इनके दो, आज उन्हीं का विकास हो रहा है। गरीब जो है वो आज कहाँ पहुँच गया, और अडानी की जो है वो पहुँच गई है। लेकिन कह रहे डंका बजा रहा मोदी जी। वो डंका तो झूठ बोलने से बड़ा तो डंगा सारा मीडिया, आप जैसे प्रबुद्ध, आप जैसे लोग जो है वो जो हमारी आज बात सुन रहे हैं, ये आज जो मेन मीडिया है वो किसका है? वो कॉर्पोरेट्स का है। लेकिन मीडिया ने सर्वे किया है सर कि 61% लोग चाहते हैं 24 में दोबारा आएंगे मोदी जी, तीसरी बार। ये तो आप खुद देख लीजिएगा, अब वो कुछ होने वाला नहीं है। एक नीतीश जी ने अभी छोड़ा था, पूरा हिल गया। इसी तरह से लोग आएंगे। हर स्टेट के अंदर आदमी अपनी अपनी लड़ाई लड़ने वाला सर। लेकिन जो बीजेपी की काट क्या है? राष्ट्रवाद उनकी कोई बपोती थोड़ा है। राष्ट्रवाद हम हैं, हम राष्ट्रवादी हैं।
हमें हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे दादा परदादाओं ने कुर्बानियाँ दी। हम कब से कांग्रेस में हैं, हम पैदा ही कांग्रेस में हुए हैं, क्योंकि हमारे पीछे एक इतिहास है, हमारा इतिहास है वो। लेकिन सर कांग्रेस में अंदरूनी बहुत झगड़ा चलता रहता है पदों को। नहीं, वो झगड़ा कोई नहीं है, ये सिर्फ दिखाते हैं, ये मीडिया का ही कमाल है जो दिखा रहे हैं। गुलाम जी चले गए ना। गुलाम ने भी, आप अभी मैं कल उनका वीडियो देख रहा था उनके गांव का, वो कह रहे कभी गांव में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपना वो बंगला बचाना था और वहाँ पर डर गए थे, वो भी डरे हुए हैं, डरे हुए ही लोग जा रहे हैं। या ईडी CBI से डर के जा रहे हैं। बताइए कितना दुरुपयोग हो रहा है, कभी सुना था आपने? पैसे तो निकल रहे हैं सर विपक्ष के पास। 0.4 जो है, 0.4 जो है वो कन्विक्शन रेट है। सर जो कांग्रेस उसके ज्यादा नुकसान बीजेपी पहुंचाएगी या आम आदमी पहुंचाएगी? आम आदमी क्या, आम आदमी उसकी बी टीम है। हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, जानते हैं ना। अभी ये बेचारे बता रहे थे कि सब्सिडी खत्म कर दी है बिजली से, वहाँ 300 गुजरात में जाकर जहाँ वो लड़ेगा, जहाँ कांग्रेस की और सीधी टक्कर है, बीजेपी की और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, वहाँ जाके लड़ेगा वो केजरीवाल। कमजोर करेगा कांग्रेस को, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ कम नहीं कर सकता। वहाँ वो एक माहौल था, जब वो अन्ना का बनाया हुआ माहौल था, वो सारा किस में जीत गई ना आम आदमी। पंजाब में जो जीती है वो हम लोगों की परेशानी से जीती है। हम लोगों के अंदर जो सामंजस्य नहीं था आपस में। तो राजस्थान में बचा पाओगे अपनी सीट आप, सरकार कांग्रेस? ये देखिए कि आप देखिए राजस्थान में कितना काम किया। आज कल उसने छत्तीसगढ़ के अंदर पुरानी पेंशन लागू कर दी। राजस्थान और का एक अपराध बहुत ज्यादा राजस्थान में, दलितों पर, पिछड़ों पर। कहाँ नहीं है बताइए। अब अभी नंबर 1 हो गया सर दलितों पे अत्याचार में राजस्थान। अभी ये देखिए ना, राजस्थान क्यों, हर किसी भी स्टेट में देख लीजिए, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, आप उठा के देखिए आंकड़े, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं बलात्कार के। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है। और दिल्ली में लॉ ऑर्डर है किसका? लॉ एंड ऑर्डर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और यहाँ केजरीवाल की सरकार है, फिर क्यों हो रहे हैं यहाँ पर अपराध? लेकिन सर आम आदमी सड़क पर क्यों नहीं आता है हल्ला बोल को लेकर? नहीं आ रहे हैं, पब्लिक आ जा रही है। महंगाई का विरोध होता नहीं दिख रहा है आपके अलावा, आप कोई करता ही नहीं। नहीं, महंगाई का विरोध बहुत हो रहा है। महंगाई का विरोध हो रहा है, आप मीडिया लोग दिखा नहीं रहे। मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया बिकी पैड़ी है राहुल जी से। तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, खरीद ले मीडिया को। कांग्रेस के पास पैसा नहीं है क्या? पैसा बहुत है। हाँ। ये आपकी गलतफहमी है, मगर मोदी जी ने वो AD से डरा रखा है लोगों को। लेकिन पैसा भी तो मिलते हैं विपक्ष के पास में, जब गिनती होती है, नोट आते हैं अखबार में छप करके। देखो ऐसे जो गिनती होती है वो कुछ होती है और कुछ वो दिखाते हैं, असली रूप नहीं दिखा रहे वो लोग। कांग्रेस जान कैसे पड़ेगी कांग्रेस में सर भाजपा के सामने? देखो ना, आप जान देख रहे हो, जान पड़ नहीं रही है। देखो कितनी पब्लिक आ रही है बाहर, देखो जाके पब्लिक बहुत है। जी सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं डेलीगेट हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। क्या है कि जो हल्ला बोल का जो आप पूछ रहे थे ना, इसका मेन उद्देश्य है कि गरीब आदमियों के हित की रक्षा करने के लिए ये रैली का आयोजन। बीजेपी वाले अनाज दे रहे हैं मुफ्त में। ये कुछ नहीं है, क्या दे रहे हैं अनाज? आप ये लगाए, 1 मिनट, आप ये देखें कि हमारे टाइम में 2 रुपए किलो देते थे, 2 रुपए किलो। वो 2 रुपए किलो देते, वो भी तो फ्री था। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो 2 रुपए हटा दिए और फ्री कर दिया। फायदा क्या हुआ? जो फायदा कांग्रेस दे रही थी वही फायदा लागू है। विकल्प क्या है सर मोदी का? मोदी का विकल्प 24 में तैयार हो चुका है। वो प्लेटफार्म पे आ जाएगा, आप चिंता मत करो इस बात की। आ रहे हैं मोदी फिर से आ रहा देश में? कुछ नहीं आ रहा, मोदी कुछ नहीं है। ये बेईमानी और जुमलेबाज की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इसके अंदर क्या है कि अमित शाह और मोदी ये जो है देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं, समझ गए नहीं? मजबूत है देश आज। अरे उनमें आपस में जूत बज रहा है, RSS में और इसमें बीजेपी में डंडा चल रहा है, खूब चल रहा है। आपको क्या पता? और कांग्रेस जो है ना कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जो है, मान लो जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी और लड़ती रही है, यही मेरा कहना है। देखिए, बीजेपी को बिहार ने एक संदेश दिया पूरे देश को। हमेशा बिहार की धरती ने बदलाव किया है शुरू, तो पूरे देश में बदलाव हुआ है। आज जो बिहार में सरकार बदली, सेकुलर दलों की सरकार है। पूरे देश में ये मैसेज है कि जिस तरह बिहार बाकी प्रदेशों में जिस तरह से भाजपा ने नंगा नाच करके सरकारों को गिराया, बिहार की धरती ने उसको कबूल नहीं किया और मजबूती से सेकुलर सरकार बनी है। और यही 2024 में पूरे देश में सारे विपक्षी और सेकुलर दल एक मंच पे आएंगे और ये मोदी और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। CBI ED की टीम जा रही है सर बिहार में भी? ना, CBI ED कोई भी संस्था जो है, देखिए इसके पहले भी सरकार थी। CBI हमारी स्वतंत्र संस्था है जिसको जांच करना है, ED को जांच करना है। लेकिन आज जो दुरुपयोग
दुरुपयोग शुरू हो गए पूरे देश में, ये जो है ये सारी जनता जान रही है। एक चीज बताइए कि क्या अन्य विपक्षी दलों में ही इस तरह के लोग हैं जहां पर सीबीआई और ईडी रेड करती है? बीजेपी में वैसे लोग हैं कि नहीं? बीजेपी में वैसे लोग हैं जो पूरे आधे देश को खरीदने की ताकत रखते हैं। बीजेपी उन्हीं लोगों की पोषक पार्टी है, अंबानी और अडानी की, जिनके पास पैसे हैं। कहाँ जांच हो रहे हैं उनके? तो ये तो एक हाइप बना जा रहा है, और हाइप बना के इन्होंने सत्ता में भी कब्जा किया था 2014 में। 2024 में इन लोगों का पूर्णतः पतन होगा, ये तय है।